जरा सोचिए, अगर हर कोई अपनी बात को ही सही मानने लग जाए और दूसरे की बात के लिए लड़ने को उतराए, तो क्या होगा? क्या समाज आपस में जुड़कर रह पाएगा या फिर समाज में सिर्फ टकराव बना रहेगा? तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है टॉलरेंस की, यानी कि सहिष्णुता की। तो सहिष्णुता या फिर टॉलरेंस इज़ नथिंग बट रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस जो हमारे खुद के ओपिनियन, बिलीफ और प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अलग हैं, उल्टे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप हिंदुइज़्म में मानते हो और दूसरा इंसान इस्लाम में मानता हो। तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ओपिनियन, बिलीफ और प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करना वही टॉलरेंस है। तो इवन व्हेन कोई आपके बिलीफ से बिल्कुल उल्टा बिलीफ आपके सामने आता है और वो आपके खुद के बिलीफ को चैलेंज करता है, स्टिल अगर आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, देन दैट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज नॉट कि अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ छोड़ करके दूसरे का बिलीफ चुपचाप मान ले, बल्कि आप अपना खुद का बिलीफ, अपने खुद के ओपिनियन में भी विश्वास रखें और साथ में अगर किसी और का बिल्कुल उल्टा ओपिनियन है, उसको भी रिस्पेक्ट दें, उसको भी एग्जिस्ट करने का स्पेस दें। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरफेथ इनिशिएटिव्स, जैसे हिंदूज ने इफ्तार पार्टी रख दी मुस्लिम्स के रमजान के टाइम पे, या फिर मुस्लिम्स होली के टाइम पे कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्टिवल्स में। सिमिलरली मीति कुकी के बीच में जो पीस डायलॉग हुए थे, ऑल्दो अब तो उनके बीच में काफी टेंशन हैं, लेकिन वो दोनों अपने डिफरेंसेस को भुला करके एक साथ आकर के एक टेबल पे जब नेगोशिएट कर रहे थे, पीसफुली को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। देन फार्म लॉ प्रोटेस्ट के दौरान जो लोकल्स थे वहां पे दिल्ली में, उन लोगों के खुद के ओपिनियन फार्म लॉ से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, स्टिल उन्होंने फार्मर्स की सपोर्ट की और रिस्पेक्ट की। सिमिलरली प्राइड मार्चेस जो कि इंडिया के अलग अलग सिटीज में होते हैं फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, तो डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस बाकी कम्युनिटी के लोग भी पीसफुल, सपोज आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कोई रैश ड्राइविंग, कोई रैकलेस ड्राइविंग आपको करके आपका को ड्राइवर आगे निकलता है, तो आप काम रहते हैं ऐसी सिचुएशन में, देन दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस या फिर सहिष्णुता इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को अपहोल्ड करने में, उनको बरकरार रखने में बहुत ज्यादा जरूरी साबित होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ कोट्स। टॉलरेंस इज द बेस्ट रिलीजन एंड एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बोथ द कोट्स आर बाय महात्मा गांधी। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एथिक्स के पेपर में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो IAS फाउंड्री और यू कैन फॉलो दिस इनिशिएटिव। थैंक यू।